श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का बाज़ाब्ता ऐलान। श्रीलंकन बोर्ड ने खिलाड़ियों को दौरा जारी रखने की हिदायत कर दी। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने जारी एलामिये में कहा, जो खिलाड़ी वापस आना चाहते हैं उनकी जगह मुतबादल भेजे जाएंगे। खिलाड़ियों को यकीन दिलाया कि तमाम खदशात को PCB और मुतल्लिका हुकाम के साथ हल किया जा रहा है। मोहसिन नकवी ने कुछ देर पहले श्रीलंकन टीम से मुलाकात की थी। 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली से 2/3 अक्सरियत से मंजूर। 234 अरकान ने तरमीम के हक में वोट दिया, 4 की मुखालिफत। अपोजिशन का शोर शराबे के बाद वॉकआउट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि TTP BLA अफगानिस्तान से मुतहरिक हैं, उनके भारत के साथ भी रवाबित हैं। दहशतगर्दों को पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया और अब भी देंगे। सत्ताईसवीं तरमीम के बाद कोई सो मोटो नहीं होगा। हमने देखा कैसे अदालतों ने सो मोटो लेकर वज़ीर आज़म और वज़रा की तौहीन की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। और सेनेट के कल होने वाले इजलास का एजेंडा जारी। 27वीं तरमीम के साथ पास होने वाली इजाफी 6 तरमीम मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली से मंजूर। 2/3 अक्सरियत से मंजूरी। हक में 234 वोट पड़े, मुखालफत में 4 वोट आए। जेहुआ ने तरमीम की मुखालफत में वोट दिया। 59 शिकों के शिकवार मंजूरी। हुकूमत तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत हासिल करने में कामयाब। मुस्तफिदे 6 तरमीम का इजाफा। वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ ने आईनी तरमीम का बिल पेश किया। कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ही चीफ जस्टिस रहेंगे। आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट से जो जज सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहलाएगा। आर्टिकल 6 के बारे में एक इबहाम था, उसको दूर कर दिया। कोई अदालत आयन शिकनी को तौसीक नहीं दे सकेगी। कल इजाफी तरामीम सेनेट पे पेश की जाएंगी। अपोजिशन का शोर शराबा, हंगामा आराई और नारेबाजी। स्पीकर डाइस का घेराव, वॉकआउट कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने वोट कास्ट किया। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह की व्हील चेयर पर आमद, वोट कास्ट किया। विफाकी काबीना का आज का इजलास मुअख्खर कल शाम 4 बजे होगा। साल तो हमारी जो अपोजिशन जो है उनको तो याद ना आया। आज इनको कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट इनको क्यों तकलीफ दे रही है, मुझे इसका कुछ समझ में ये बात नहीं आई कि इसमें क्या लॉजिक है, क्या इसमें तुक है। बाहर कैफ उनका हक है इख्तिलाफ करना। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ कि हमें उसका एहतराम करना चाहिए, लेकिन गाली गलोच और दुश्मनाम तराजी इसको हमें अब ख़त्म करना होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याहिया आफरीदी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी आइन के दायरे में रहकर भरपूर मावनत की। मैं ख़ुद उनके पास हाज़िर हुआ और उनसे कहा कि अदालत आलिया में, अदालत उज़्मा में और लोअर कोर्ट्स में हमारे जो रेवेन्यू के जो केसेस हैं 10-10 साल से लटके हुए हैं। और उन्होंने कमाल मेहरबानी से उन्होंने उसका नोटिस लिया जनाब स्पीकर। और आज मैं ये बला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि उस मीटिंग के नतीजे में मेरिट पर उन कोर्टों ने फैसले किए और आज कौमी ख़जाने में जो अरबा रुपए जो बिल्कुल मुअल्लक थे वो आज कौमी ख़जाने में आ चुके हैं। आईनी अदालत का क़याम मिसाक़ जमहूरियत की उरूज है। आज बेनज़ीर की रूह को बहुत तस्कीन मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में खिताब। कहा, 18वीं तरमीम या NFC में मुशावरत के बगैर कोई तब्दीली नहीं होगी, मगर हम कुछ मामलात में बैठ कर फैसले करेंगे। अपोजिशन को 19 सालों में आईनी अदालत के हवाले से याद ना आया, आज उन्हें ये कोर्ट तकलीफ दे रही है।
इख्तिलाफ अपोजिशन का हक है और हम इसका एहतराम करते हैं, मगर गाली गलोच और इल्ज़ाम तराशी को ख़त्म करना होगा। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। ये भी कहा चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का शुक्रिया जिन्होंने भरपूर मुआवनत की। कोर्ट्स ने फैसले किए, कौमी खजाने में अरबों रुपए आ चुके हैं। याहिया आफरीदी नेक नाम चीफ जस्टिस हैं। चीफ जस्टिस ही आईनी अदालत और इदारों की सरबराही करेंगे। सूबे मजबूत हों तो विफाक मजबूत होगा। 4 इकाइयां मिलकर ही पाकिस्तान बनता है। सवाल पैदा नहीं होता 18वीं तरमीम या NFC में बगैर मुशावरत के कोई तब्दीली की जाए। सूबों की तरक्की से हमें खुशी है। कालाबाग डैम शानदार मुआशी मनसूबा है, मगर इससे विफाक कमजोर होगा। कालाबाग डैम भी हो, मगर मैं इसके हक में नहीं हूँ। बैठकर बेशुमार मामलात को तय करना है। फील्ड मार्शल का ओहदा सिर्फ बरी नहीं बल्कि बहरी और फजाई सरबराहान भी होंगे। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दों ने एक ट्रेन को अगवा किया था, जाफर एक्सप्रेस, उसके सबूत पूरी दुनिया के सामने हम लेके आए कि किस तरह TTP, BLA अफगानिस्तान से मुतहरिक थे और दहशतगर्दों का राब्ता उनके साथ था और आगे उनका राब्ता हिंदुस्तान में उनके जो वहाँ पर सपोर्टर्स हैं उनके साथ था। ये बात कि इन दहशतगर्दी के वाक़यात में हमारे जो मुखालिफिन हैं, खारजी मुखालिफिन, वो इसमें शामिल नहीं। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी बात है कि रात को दिन कहना और दिन को रात कहना। मगर मैं यहाँ पर एक बात बड़े इत्मीनान के साथ लेकिन पूरी कुव्वत के साथ कहना चाहता हूँ, इन दुश्मनान पाकिस्तान को, इन खारजी नासर को, कि आपकी हरकतें, हमें उसका पूरी तरह इल्म है। आपको पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया है और अब भी इंशाअल्लाह मुंह तोड़ जवाब देंगे। TTP, BLA अफगानिस्तान से मुतहर्रिक हैं, उनके भारत के साथ भी रवाबित हैं। खारजियों को दहशतगर्दी से ना जोड़ना ऐसे है जैसे दिन को रात और रात को दिन कहा जाए। खारजी अनासर की हरकतों का हमें पूरा इल्म है, पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया और अब भी देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाज़ेह दो टोक मौक़िफ़ ईवान में खिताब करते फिर मुतालबा दोहराया। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। झूठे सच्चे वादे करके दहशतगर्दों को लगाम ना देना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहते हैं कि अमन कायम हो। वज़ीर आज़म की अफगानिस्तान को साथ चलने की मशरूत पेशकश, कहा आएँ सदके दिल से बैठें और दहशतगर्दों को लगाम डालें। हम पूरी तरह आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। 4 दिन के मार्के में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त फाश दी। इस फतह पर अफवाज पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में चमका। मोदी बेबसी की तस्वीर बना रहा और अब भी है। हमने भारत से जंग भी जीती और डिप्लोमेटिक वॉर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत संभाला तो हमने 18वीं तरमीम पास करवाया। उस 18th अमेंडमेंट में इतना ताकत है कि जनाब स्पीकर किसी का बाप भी चाहे वो 18वीं तरमीम को खत्म नहीं कर सकते। ऑपोजिशन का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो अपने लीडर के लिए रोना धोना करे। ऑपोजिशन का काम सिर्फ ये नहीं है कि किसी एक कैदी को आपने रहा करवाना है। हमने ये फैसला किया कि जो पाकिस्तान की फील्ड मार्शल को दुनिया भर में सराहा जा रहा है, उस ताकत को, उस ओहदा को आईनी कवर देने जा रहे हैं। हमने ये फैसला किया कि हम हुकूमत के साथ देंगे। किसी का बाप भी 18वीं तरमीम खत्म नहीं कर सकता। फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिला रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कॉपी असेंबली में सारे ख्याल, कहा ऑपोजिशन का काम ये नहीं कि वो अपने लीडर के लिए रोना धोना करे। ऑपोजिशन का काम हुकूमत का एहतसाब करना है। मिसाक जमहूरियत के नामुकम्मल वादे पूरे कर रहे हैं। आईनी अदालत का क़याम अमल में ला रहे हैं। आईनी अदालत में सूबों को बराबर की नुमाइंदगी मिलेगी। आईनी तरमीम के बाद कोई सूमोटो नहीं होगा। हमने देखा अदालतों ने सूमोटो लेकर वज़ीर आज़म की तौहीन की। मौलाना ने 26वीं तरमीम पर वोट डालने के लिए PTI से इजाज़त मांगी थी। दहशतगर्दों को पहले भी शिकस्त दी, अब भी देंगे। वज़ीर आज़म की तारीफ करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा शहबाज शरीफ मेहनत और डिलीवर कर रहे हैं। PTI का इक़्तिदार में आता ही तरामीम रिवर्स करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है तरामीम जल्दबाजी में लाई गई, जमहूरियत की कश्ती को डुबो दिया गया। लाई गई तरामीम अवाम की ताकत से ख़त्म करेंगे। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद कर दिए गए।
अपोजिशन एतिहाद के सरबरा महमूद खान अचकजई ने तरमीमी बिल को मुस्तरद कर दिया। कहा, जुम्मे के रोज़ हम तहरीक का आगाज़ करेंगे, हम तमाम मुल्कों के सफ़ीरों से बात करेंगे। क्या आसमान गिरता अगर आज इजलास मुलतवी कर देते? अदलिया से दरख्वास्त करते हैं, आप इन सब को फारिग कर सकते हैं। फील्ड मार्शल को आर्टिकल 248 के तहत कानूनी इस्तिस्ना, यूनिफॉर्म और मराता हयात होंगी। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स, एडमिरल ऑफ फ्लीट बतौर हीरोज तस्वुर किए जाएंगे। तीनों को आर्टिकल 47 के बगैर कोई नहीं हटा सकेगा। विफाकी हुकूमत तीनों की जिम्मेदारियों का तयन करेगी। आर्टिकल 243 में शिक 4 के बाद 7 नई तरमीम का इजाफा। कौमी असम्बली से मंजूर 27वीं आईनी तरमीम के मुताबिक आर्मी चीफ के ओहदे का नाम तब्दील कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। सदर और वजीर आज़म की एडवाइस पर कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का तकर्रुर किया जाएगा। तकर्रुर पाकिस्तान आर्मी के अरकान में से होगा, जिनकी तनख्वाह अलाउंसेस मुकर्रर की जाएंगी। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म। तस्वुर सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस का इख्तियार खत्म। इख्तियारात आईनी अदालत के सुपुर्द। आर्टिकल 184 को आइन से हज़फ करने की तरमीम मंजूर। जजेस के तबादले का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल कमीशन मुंतकिल। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा। ट्रांसफर होने वाला जज दूसरी अदालत के चीफ जस्टिस से सीनियर नहीं होगा। ट्रांसफर से इनकार पर जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल 30 दिन मुतालिका जज के खिलाफ रेफरेंस पर फैसला करेगी। विफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस जुडिशल काउंसिल के मेंबर होंगे। रिटायरमेंट की सूरत में मुकर्ररा मुद्दत तक की पेंशन और मराद देने की तरमीम मंजूर। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से फैसले तक मुतालिका जज जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकेगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुतालिका जज को रसाई दी जाएगी। इस्लामाबाद में जजेस की तकर्री के लिए एग्जीक्यूटिव की अदलिया से मुशावरत लाजमी करार। जस्टिस बाबर सत्तार ने 73 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। जजेस सर्विस की शराइत में आज़ादाना गैर जानिबदाराना होकर इख्तियारात का इस्तेमाल शामिल होगा। तरमीम होने तक हुकूमत कोई भी तकर्री, ट्रांसफ़र या बरतरफी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के साथ मुशावरत से होगी। रियासत के 3 सतून मुक़न्ना, इंतज़ामिया और अदलिया एक दूसरे से आज़ाद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ारत कानून और इंसाफ काबीना डिवीजन को फैसले की नक़ूल भिजवाने का हुक्म। स्पीकर अयाज सादी की अपोजिशन को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, वो बहसियत स्पीकर मुज़ाकरात की सहूलतकारी के लिए तैयार हैं। हुकूमत और अपोजिशन आपस में बैठें तो रास्ते निकलेंगे। पीटीआई अरकान से कहा, मैंने आपके लीडर को दोबारा हराया है, किसी ने पिटीशन भी दायर नहीं की कि मेरे हल्के के इंतखाबी नताइज ठीक नहीं। आप कैसे कह सकते हैं कि हम अवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं? लड़ाई से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप कहते हैं कि ईरान और अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करें तो इसके लिए भी यहाँ बैठना पड़ेगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमने मुज़ाकरात में हिस्सा लेने की हर मुमकिन कोशिश की। हमारे MNAs को पार्लियामेंट से उठाया गया। 26 नवंबर को हमारे लोगों की शहादतें हुई। हमारे वज़ीर आला को अपने लीडर से नहीं मिलने दिया जा रहा। पाकिस्तान के साथ थे और साथ खड़े रहेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की कौमी असम्बली में इजलास में शिरकत। नून लीगी अरकान ने डेस्क पर जाकर पार्टी कायद का इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नशिस्तों पर जाकर अरकान से मुसाफा। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को सलाम किया। साबिक वज़ीर आज़म ने आसफा भुट्टो जरदारी से शफकत का इजहार किया। खुर्शीद शाह व्हील चेयर पर असम्बली इजलास में पहुंचे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ खुर्शीद शाह की नशिस्त पर जाकर उन्हें मिले। बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे। हकीकी कानून साजी अपोजिशन से बर्दाश्त नहीं हो रही। PTI दौर में आइन से खिलवाड़ किया गया। कासिम सूरी की आइन शिकनी के वक्त ये क्यों चुप थे? विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, PTI ने 27वीं तरमीम में कोई तजवीज़ पेश नहीं की। नफरत के बीज बोने वालों को कोई भूल नहीं सकता। PTI वाले मुशर्रफ रेफरेंडम में पोलिंग एजेंट थे। इनको चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने की माफ़ी मांगनी चाहिए। वाना में 500 से ज़ायद कैडेट्स को बाहिफाजत बाजियाब कराया गया। क्या किसी PTI वाले ने वाना हमले की मजम्मत की?
कैडेट कॉलेज वाना में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। कॉलेज पर हमला करने वाले तमाम खवारिज हलाक। तमाम तलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत निकाल लिया गया। ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर ने बताया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लम्हा ब लम्हा वाना कॉलेज ऑपरेशन पर नजर रखी। कहा, कौम के ये मीमार हमारा सरमाया है, हर किस को ये आंच ना आने पाए। खवारिज ने बच्चों को यरगमाल बनाने की कोशिश की। फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके मजमूम अजाइम को नाकाम बनाया। दहशतगर्दों को मखसूस ब्लॉक में महसूर करके तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाया। तमाम कैडेट्स और असातिज़ा के हौसले बुलंद। पाक फौज को खिराज तहसीन। कैडेट्स ने बताया कि पाक फौज के जवान 24 घंटे से ज्यादा कैडेट्स और खवारिज के दरमियान ढाल बनकर खड़े रहे। शहादतें देकर बच्चों को बचाया। केपी में दहशतगर्दी का खात्मा और अमन व अमान का क़याम कैसे हो? केपी हुकूमत के ज़ेर एहतमाम अमन जिरगा एलामिया जारी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, तवक्को है आज दहशतगर्दी के मसले का पायदार हल निकलेगा। अफगानिस्तान के साथ हमारी बहुत सी मुश्तरका इक़दार हैं। हमसायों से अच्छे ताल्लुकात को बिगाड़ना चाहे जंग हल है तो आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह ने कहा, सूबे का असल मसला दहशतगर्दी है। दहशतगर्दों से किसी सूरत बात नहीं होनी चाहिए। तालिबान को वापस लाने के फैसले के हक में नहीं थे, लेकिन हमें बताया जाता था कि उनको यहाँ बसाया जाए। असद कैसर ने कहा, हम अफगानिस्तान हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि तमाम मामलात मुज़ाकरात से हल किए जाएं। केपी में अमन के लिए जिरगा अच्छी पेशरफ्त है। सियासत को एक तरफ रखकर सूबे के अमन के लिए सोचना पड़ेगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का केपी असम्बली में अमन जिरगे से खिताब। कहा, हमारा सूबा विफाक के लिए आउट ऑफ ट्रैक था। जिरगा सूबे को ट्रैक पर लाने के लिए ही था। जब तक सूबाई विफाकी हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे साथ नहीं बैठते, अमन और तरक्की नहीं हो सकती। खुशकिस्मती या बदकिस्मती के पड़ोस में अफगानिस्तान है। चाहते हैं अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। गवर्नर केपी की कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। जहां बहक 2 की ताहाल शनाख्त ना हो सकी। गुज़िश्ता रोज G11 के शहरी धमाके में 12 अफराद शहीद और 36 जख्मी हो गए थे। विफाकी दारुल हुकूमत के रेड जोन में सिक्योरिटी सख्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इतराफ में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। चीफ जस्टिस सरफराज टोकर ने मरकजी गेट पर सिक्योरिटी का जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। छतों पर स्नाइपर्स तैनात करने की तजवीज़। अदालत के दूसरे गेट पर भी पुलिस की गाड़ी खड़ी करने की हिदायत। धमाके में जान बहक वकील जुबैर असलम घुमन की नमाज जनाजा अदा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की नमाज जनाजा में शिरकत। धमाके के खिलाफ मुल्क भर की अदालतों में वकला की हड़ताल। गाज़ा इस्तेहकाम फोर्स का क़याम। अमरीका ने तरमीम शुदा करारदाद सलामती काउंसिल में पेश कर दी। करारदाद के मुताबिक गाज़ा फोर्स बोर्ड ऑफ पीस के तहत कायम की जाएगी। बोर्ड ऑफ पीस की सरबराही सदर ट्रंप करेंगे। बोर्ड गाज़ा की मुआशी बहाली, गिरोहों को गैर मुसल्लह करने के लिए ज़ेली इदारे भी कायम करेगा। इसराइल की जानिब से गाज़ा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। 24 घंटों में मज़ीद 3 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। मलबे से लाशें मिलने का सिलसिला भी जारी। मज़ीद 35 शहदा की लाशें मिल गई। यूनिसेफ का कहना है इसराइल ने बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए लाखों सिरिंजों की फराहमी रोक दी है। आलमी तनाज़ात अमन और सलामती के लिए बड़ा ख़तरा है। मुज़ाकरात ही मसाइल का वाहिद हल है। राब्तों के ज़रिए ही अमन और सलामती मुमकिन है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इंट्रा पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, चैलेंज से निमटने के लिए इज्तिमाई काविशें करना होंगी। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से पार्लिमानी राब्तों को फ़रोग मिलेगा। श्रीलंकन क्रिकेट टीम की दौरा पाकिस्तान अधूरा छोड़कर वतन वापसी की दरख्वास्त। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की श्रीलंकन हाई कमिश्नर और टीम मैनेजर से मुलाकात। मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी करा दी। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ज़राए का कहना है दौरा अधूरा छोड़ने वाले खिलाड़ी पर 2 साल की पाबंदी लगेगी। सेंतास मुआहदे पर आलमी सालसी अदालत की कार्रवाई 17 से 21 नवंबर को वियना में होगी। भारत शरीक नहीं होगा। न्यूट्रल एक्सपर्ट करार दे चुका है कि भारत की अदम शिरकत कार्रवाई की राह में रुकावट नहीं। पाकिस्तान इस कार्रवाई में शरीक होगा। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने कहा, आलमी अदालत सेंतास मुआहदे पर पहले ही भारत के खिलाफ फैसला दे चुकी है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज क्लाइमेट चेंज वॉरियर और क्लाइमेट लीडर करार। मरियम नवाज से वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल डायरेक्टर माहौलियाती तब्दीली ग्रुप की मुलाकात। विलेरी हैकी की मरियम नवाज को माहौलियाती शोबे में भरपूर मुआवनत की पेशकश। आलमी बैंक की पंजाब हुकूमत को आलमी माहौलियाती मार्केट में शमूलियत की दावत। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब को खिते ही नहीं पूरी दुनिया में माहौलियाती बेहतरी की काबिल तकलीद मिसाल बनाना चाहती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज COP30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्राज़ील में मौजूद हैं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की इरफान सदीकी मरहूम के घर आमद। नवाज शरीफ की मरहूम के अहले खाना से मुलाकात, करीबी दोस्त की रहरत पर इजहार ताज़ियत और दुआए मग़फ़िरत। सेनेट के इजलास में मरहूम इरफान सदीकी की मग़फ़िरत के लिए दुआ कराई गई। सेनेटर्स ने अपने अपने अल्फाज में मरहूम की मुल्क के लिए खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से ताजिक वज़ीर दिफा की मुलाकात। दो तरफा दिलचस्पी के उमूर बिलखसूस आलमी और इलाकाई सलामती के माहौल पर तबादला ख्याल। ताजिक वज़ीर दिफा ने इज़ाद दहशतगर्दी के लिए मुसल्लह अफवाज की कामयाबियों को सराहा। कराची में समंदर की मौजों से खेलते 3 तालिब इल्म डूब कर जाँ बहक। डाउ यूनिवर्सिटी के एक लापता और 3 को जिंदा बचा लिया गया। वाकया एक नौजवान को बचाते हुए पेश आया। कॉलेज प्रिंसिपल के मुताबिक 15 तलबा का ग्रुप उन्हें बताए बगैर पिकनिक पर गया। कराची सेशन कोर्ट में 53 करोड़ रुपए फ्रॉड केस। FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने मुकदमे का हतमी चालान पेश कर दिया। अदाकारा नातिया हुसैन के शौहर आतिफ खान और दीगर मुलजिम करार। अदाकारा नातिया हुसैन का नाम मुलजिमान की फहरिस्त में शामिल नहीं। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब ने अक्टूबर की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक EPA की फील्ड और लैब टीमों ने 28,675 मुआयने किए। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, ये सिर्फ मुहिम नहीं, एक तहरीक है। अवामी ताउन, सनती नज़्म ज़ब्त और तालीमी आगाही के इम्तिज़ाज से पंजाब स्मॉग फ्री बनेगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों का जायजा इजलास। फेडरल PSPD ADP और मंजूरी के मराहिल में नई स्कीमों का जायजा। रवां साल मुकम्मल होने वाली स्कीमों और फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स पर भी गौर। शर्जील मेमन कहते हैं K4 मंसूबे के तहत कराची को साफ और वाफर पानी फराहम किया जा रहा है। तरक्याती मंसूबे शहरी सहूलत और मुस्तकबिल की पायदार तरक्की के लिए संगे मील साबित होंगे। बलोचिस्तान के तमाम अजला के देही इलाकों में मोबाइल डेटा सर्विस मुअत्तल। महकमा दाखिला के मुताबिक मोबाइल डेटा सर्विस 16 नवंबर तक बंद रहेगी। शहरी इलाकों को मोबाइल डेटा सर्विस की बंदिश से इस्तिस्ना। गवर्नर सिंध कामरान चेसौरी से अलजज़ायर के सफीर डॉक्टर इब्राहिम रोमानी की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और सिफारती ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। कामरान चेसौरी का दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की वुसअत की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान और श्रीलंका में दूसरा वनडे मैच कल। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। मैच दोपहर 2:30 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। पाक बांग्लादेश हॉकी सीरीज कल से ढाका में शुरू होगी। 3 मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल 3 बजे शुरू होगा। दूसरा मैच चौथा और तीसरा 16 नवंबर को खेला जाएगा। फातेह टीम फरवरी में वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड खेलने की अहल होगी। और मिस्टर बीन एक नए रूप में मज़ाह से भरपूर फिल्म मैन वर्सेस बेबी का ट्रेलर जारी।
फिल्म 11 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर जारी की जाएगी।